ज़िंदगी की अनजानी सी राहों में कुछ ऐसे अजनबी भी मिल जाते हैं जो वक्त के साथ साथ हमारी ज़िंदगी का बेहद ज़रूरी हिस्सा बन जाते हैं। ना रहते हैं वो सिर्फ दोस्त, बल्कि हमारा परिवार बन जाते हैं, निभाते हैं हर कदम पर साथ हमारे साथ हंसते मुस्कुराते हुए हम हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें भी कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा शानदार अवसर मिलेंगे, अर्थात आपको फ़ायदा के लिए, आपको ट्रांजिट के लिए, आपको ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ओकेजन्स मिलेंगे, अर्थात आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ये सबसे शानदार स्थिति है कि यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा या एक से ज़्यादा जो रिसोर्सेज है उससे फ़ायदा कमा पाएंगे। अतः जो आईटी सेक्टर में, जो सॉफ्टवेयर में है या लिकर और टैबेको से संबंधित कोई भी इंडस्ट्रीज़ में है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो लोग हैं या एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो आपको दिसंबर 2024 में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो 2025 में आपको और ज़्यादा अवसर आने वाले हैं, इसलिए अपने आप को रेडी कर लीजिए कि 2025 में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। फाइनेंशियली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट जो आपके ऑलरेडी किए हुए उनको ही चलने दें। यहाँ पर नया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं जोड़ें क्योंकि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। जहाँ तक पारिवारिक सुख की बात है, यहाँ पर व्यर्थ में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, व्यर्थ में आपको घसीटा जा सकता है या आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ओढ़नी है। जहाँ तक हो, जो लोग भी बातचीत करना चाहते हैं, जो लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। आप इन्वॉल्वमेंट होने की कोशिश मत कीजिए। जी, या आप घर के मुखिया हैं, उसके बावजूद भी हर मामले में अपनी ओपिनियन देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए साइडलाइन हो जाइए। क्योंकि आप अगर इन्वॉल्व हुए तो आप अपने अधिकार का उपयोग करना चाहेंगे या अपनी बात को ऊपर रखना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में वो आपका अहित हो जाएगा या आपकी इंसल्ट हो सकती है, अपमानित होना पड़ सकता है, इसलिए साइडलाइन रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। और या फिर जो भी मामले उठते हैं उन्हें अगले माह के लिए टांग दीजिए, अतः जनवरी में बात करेंगे। अभी दिसंबर में और स्पेशली 15 दिसंबर के बाद में आप शांत हो जाइए, अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन के मामले में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि आपका कंसेप्ट बहुत सही हो जाएगा। जो कुछ भी डाउट्स थे वो डाउट्स भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको किसी हेल्पिंग हैंड का साथ मिलेगा। जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग या कॉमर्स लाइन के या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट जो भी लाइन के उनके लिए भी स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है। वो लोग एफर्ट करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जिन लोगों के दिसंबर 2024 में कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट में हिस्सा लेना है या बाहर जाना है या कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके लिए स्थितियाँ अच्छी है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसमें रिजल्ट बहुत शानदार आएगा। संतान सुख की बात करें तो यहाँ पे संतान के साथ में ट्यूनिंग सुधर सकती है, संतान के साथ में बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। संतान से संबंधित कोई भी काम है वो आपको सफलता दे सकते हैं या संतान अपने लाइन में आपको मेहनत करती दिखाई देगी या संतान अपने जॉब, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में आपको समृद्धिपूर्ण ढंग से सफलतापूर्वक आगे बढ़ती दिखाई देगी। संतान से संबंधित को बहुत ज़्यादा टेंशन आपके पल्ले नहीं आने वाला है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो आपको दिसंबर में जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या वे लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर से संबंधित वो ध्यान रखना पड़ेगा। और जो महिलाएं हैं और जो स्पेशली या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ आपको कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित या जो भी महिलाओं को समस्याएं गायनों से संबंधित होती है उससे अवेयर रहने की सलाह देना चाहता हूँ। तो जहाँ तक विरोध की बात है, शत्रुता की बात है, यहाँ छेड़खानी से बातचीत में कोई विवाद उभर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपोजिट जेंडर से जब भी बातचीत करें, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो आपके ऑफिस की कलीग्स है या फिर अपने घर में है,
बहुत सावधानी के साथ बात करें, अन्यथा फिर आपके ऊपर बदनामी आ सकती है या व्यर्थ के आरोप लग सकते हैं, वो ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख की बात करें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे या आपस में बहसबाजी ज़्यादा होगी, एक दूसरे पर आरोप लगने की स्थिति बन सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि है, वो सप्तम भाव पर है, सूर्य और बुध भी दोनों ही यही हैं। तो 15 दिसंबर तक तो स्थितियाँ ज़्यादा क्रिटिकल रहेंगी, उसके बाद में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि शांति बनाए रखें। यहाँ दाम्पत्य सुख में अभाव महसूस होगा या दाम्पत्य सुख में बाधा वाली स्थिति देखने को मिलेगी, और जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है वो खटाई में पड़ सकती है, अर्थात वो आगे खसक जाएगी। फिर अलगाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन स्थिति को आपको ही नियंत्रित रखना पड़ेगा, आपको ही कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थात जो बातचीत की मर्यादा है वो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, हर हालत में आपको अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जहाँ तक प्रेम प्रसंगों का सवाल है, यहाँ पर दिसंबर 2024 में आपको सोच समझ करके बात करनी चाहिए, वरना कोई न कोई गलतफहमी आपको परेशान कर सकती है या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर के डिस्टर्ब कर सकता है, बहसबाजी की स्थिति बन सकती है, एक दूसरे पर शक हो सकता है। और ऐसे में आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है और व्यर्थ की बहसबाजी से दूर हटना है। जब आपको समझ में आ जाता है कि आपकी बात का इंपॉर्टेंस नहीं है, सामने वाला आपकी बात को इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा समझाने से मतलब नहीं है, आपको साइडलाइन हो जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाउसवाइफ की बात करें तो दिसंबर 2024 में आपको परिवार की चिंता, संतान की चिंता, दाम्पत्य सुख में समस्या और साथ ही साथ जो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है उसको निभाने में ही बहुत सारा तनाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें और साथ ही साथ आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह, समझदार महिला की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा और अपने परिवार को संभालना पड़ेगा, क्योंकि व्यर्थ के लोग या जो दूसरे लोग हैं वो आपके परिवार में आग लगाने का भरसक प्रयास करेंगे, आपके सुखों को वो पसंद नहीं करते, वो आपको परेशानी में देखना चाहेंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस की। तो दिसंबर 2024 में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो फिर भी यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन जो लोग इलीगल काम में उलझे हुए हैं, अर्थात जॉब में रह कर के भी वहीं उसी संस्थान के अंदर कुछ न कुछ भीतरघात कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई न कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। आप पर ध्यान रखा जा रहा है, आपको ध्यान वॉच किया जा रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स के लिए फिर भी स्थितियां बहुत बेटर है, भाग्य का आपको साथ भी मिल रहा है, आपका जो भी कामकाज है या जो आपके कर्म क्षेत्र है उसमें स्थितियां डेवलपमेंट की है, आपको नेम फेम मिलेगा, यश मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपने आप को जो अपनी काबिलियत है उसको दिखाने का मौका मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स के लिए सबसे सुखद स्थितियाँ हैं, वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनके लिए भी बेटर है, साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है या वो लोग जो टेक्निकल सामान या मेडिकल ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो जो फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, उस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत बेटर है, अर्थात आपको भरपूर मौके मिलेंगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी, और आपके अंदर जो काबिलियत है उसको उभारने में भी आप सफल होंगे। तो ये था मासिक राशिफल दिसंबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली से इस राशिफल में और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली के बारे में जानने की, समस्याओं के समाधान की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करें, हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।